आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 जुलाई से मिलेगा डीए का पूरा लाभ और बढ़ेगी सैलरी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही 11 अप्रैल से प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में मिलेगी वैक्सीनेशन की सुविधा, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। इसके अलावा पबजी गेमर्स के लिए यहाँ पर खुशखबरी है। पबजी का नया वर्जन जल्द आने वाला है भारत में, इस नाम से होगा प्ले स्टोर पर लॉन्च। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में सभी शहरी क्षेत्रों में 50 घंटों के लॉकडाउन का हुआ है ऐलान। आखिर कौन से राज्य में हुआ ये ऐलान बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी है। व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए लॉन्च किए हैं 2 नए यहाँ पर फीचर। आखिर कौन से ये फीचर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर है। इसके अलावा फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे मोबाइल वॉलेट यूज करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। साथ ही यहाँ पर बोर्ड परीक्षा से जुड़ी यहाँ पर एक बड़ी खबर है। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो 11 अप्रैल से प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में मिलेगी वैक्सीनेशन की सुविधा। देश में बेलगाम होते कोरोना के मद्देनजर केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है। बुधवार को केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि आगामी 11 अप्रैल से सरकारी और प्राइवेट कार्यस्थलों पर वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू की जाएगी। हालांकि इस सुविधा के तहत भी 45 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जाएगा, उनका टीका लगाया जाएगा। भाई सरकार का कहना है कि 45 साल से लगाकर 59 साल के आयु वर्ग का एक बड़ा तबका है जो प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में काम कर रहा है। उन्हें दफ्तरों के भीतर यहाँ पर वैक्सीनेशन की सुविधा दी जानी चाहिए। वहीं इससे वैक्सीनेशन का दायरा भी बढ़ेगा और बड़ी संख्या में लोगों को कोविड सेंटर भी नहीं जाना पड़ेगा। वहीं सरकार ने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की है। जिन दफ्तरों में 100 से ज़्यादा लाभार्थी होंगे वहां पर कोविड सेंटर बनाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। इन कार्यस्थलों की पहचान जिलों के डीएम के नेतृत्व में यानी डीटीएफ यानी डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स यहाँ पर इसकी पहचान करेगी। इसके अलावा नगर आयुक्त की अगुवाई वाली यूटीएफ यानी अर्बन टास्क फोर्स भी ऐसी जगहों की पहचान करेगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है लॉकडाउन का ऐलान। कई जगहों पर बिगड़े हैं हालात। कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश में बढ़ने लगा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू किए जाने के बाद से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से यहाँ पर शनिवार और रविवार और सोमवार सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम बड़े शहरों में कंटेनमेंट क्षेत्र बना रहे हैं, उसे भी बंद यहाँ पर किया जाएगा। मेरी मंशा, उन्होंने कहा है कि मेरी मंशा ने कभी नहीं रही कि लॉकडाउन यहाँ पर नहीं रही है। मैं कभी लॉकडाउन नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ पर विवश हूँ। वहीं मध्य प्रदेश में 3 स्थान भोपाल, जबलपुर और इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं। इसी के कारण इन 3 जिलों में हर रविवार के दिन लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान लोगों को फेस मास्क पहनने और नियमों का पालन करने की अपील की है। आपको बता दें कि हर जिले में सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे यहाँ पर सायरन बजाया जाएगा और लोगों को 2 मिनट तक इंतजार करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए संकल्प अभियान के मद्देनजर संकल्प यहाँ पर लिया जाएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 जुलाई से मिलेगा डीए का पूरा लाभ, बढ़ेगी सैलरी। सरकारी कर्मचारी पिछले काफी समय से महंगाई भत्ते यानी डीए की आस लगाए हुए थे, मगर कोरोना महामारी के चलते इसमें रोक लगा दी गई थी। मगर 1 जुलाई से डीए का पूरा लाभ दिया जाएगा। इस बात की पुष्टि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। इसके अलावा पंजाब और हिमाचल में राज्य सरकार नया वेतनमान लागू करने वाली है। इससे कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिल सकता है। वही वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि सभी डीए की 3 निलंबित किस्तें संभावित रूप से बहाल की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 3 किस्तें यहाँ पर जमा की थी, मगर कोरोना महामारी के बढ़ने पर इस पर यहाँ पर रोक लगा दी थी। ऐसे में जुलाई 2021 से निलंबित डीए पर रोक हटा ली गई है। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनरों को यहाँ पर फायदा मिलेगा। वहीं ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की भविष्य की किस्तों को जारी करने का निर्णय यहाँ पर लिया जा रहा है। इससे यहाँ पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी, डीए में बढ़ोतरी होगी। वहीं डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों के यहाँ पर एचआरए यात्रा भत्ता यानी टीए और चिकित्सा सुविधा में भी उन्हें यहाँ पर लाभ मिलेगा। वहीं पंजाब की कांग्रेस सरकार ने 30 अप्रैल 2021 के बाद कर्मचारियों के लिए एक नया वेतनमान लागू करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी इसे लागू किए जाने की संभावना है। इससे पंजाब में करीब 3.25 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं 3 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को लाभ पंजाब के अंदर मिलेगा। वहीं हिमाचल में नया वेतनमान लागू होने से करीब 2.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो आरबीआई का बड़ा फैसला, अब आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए बैंकों की जरूरत नहीं, घर बैठे ही कर सकेंगे ट्रांजैक्शन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने कोरोना संकट काल में फंड ट्रांसफर करने की नई सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिसकी मदद से अब लोगों को पैसे भेजने के लिए बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। वहीं आरबीआई ने
यहाँ पर कल नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसमें डिजिटल पेमेंट को लेकर कई बड़े ऐलान यहाँ पर किए गए थे। वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसमें डिजिटल पेमेंट को लेकर कई बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की गई थी। उन्हीं घोषणाओं के तहत प्रीपेड पेमेंट में यहाँ पर कई बदलाव का भी यहाँ पर ऐलान किया गया है। वह रिजर्व बैंक ने सभी प्रीपेड पेमेंट कंपनियों को पेमेंट संबंधी जरूरी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब आप अपने प्रीपेड मोबाइल वॉलेट जैसे कि पेटीएम, फोन पे, अमेजॉन, गूगल पे आदि से घर बैठे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। जल्द ही इन वॉलेट से आपको आरटीजीएस और एनईएफटी जैसी फंड ट्रांसफर करने की सुविधाएं मिल सकेगी। वहीं आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी में नॉन बैंक पेमेंट कंपनियों के लिए अहम दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। आरबीआई ने इन पेमेंट बैंकों को आरटीजीएस और एनईएफटी की सदस्यता की अनुमति दे दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस प्रस्ताव से डीपीआई कार्ड और नेटवर्क्स और वाइड लेवल एटीएम ऑपरेटर जैसे कि नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम भी यहाँ पर आरटीजीएस और एनईएफटी की यहाँ पर सदस्यता हासिल कर सकेंगे, जिसके बाद आपको बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि आरटीजीएस और एनईएफटी की सुविधा बैंकों से ही मिलती रही है, लेकिन अब आरबीआई ने इस प्रस्ताव के बाद जो आरबीआई का ये प्रस्ताव आया, इसके बाद यहाँ पर प्रीपेड पेमेंट बैंक भी इसको हासिल कर सकेंगे। इसके बाद आपका डिजिटल वॉलेट आपके लिए पहले की यहाँ पर तरह बैंकों की तरह डेबिट कार्ड तैयार करने का काम करेंगे। आप अपने वॉलेट से जिसे चाहे पैसे भेज सकेंगे और पैसे विड्रॉल यहाँ पर कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सड़क पर गाड़ी चलाते समय आवाज नहीं सुनने पर भरना पड़ेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। केंद्र सरकार ने सड़क पर आवागमन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाए रखने के लिए यातायात नियमों को काफी सख्त कर दिया है। मोटर वाहन अधिनियम में चालान राशि में भी भारी यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा सड़क पर अनुशासन बनाए रखने के लिए भी नए प्रावधान लागू किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक आपके पास भले ही गाड़ी के वैध डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस हो, लेकिन अगर आपने जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभाया तो आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। गैर जिम्मेदार वाहन चालकों को 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। दरअसल नए मोटर वाहन अधिनियम में एक नई धारा यहाँ पर जोड़ी गई है। ये धारा है 194E। इस धारा के तहत इमरजेंसी वाहन जैसे कि एम्बुलेंस आदि को रास्ता नहीं देने या फिर अवरोध पैदा करने पर वाहन चालकों को ये अवरोध अगर वो पैदा करते हैं तो वाहन चालक को ये महंगा पड़ सकता है। ऐसे वाहन चालकों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक सकती है। साथ ही वाहन चालकों को 6 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है या फिर जुर्माने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पर पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में इसके लिए किसी भी तरह का कोई जुर्माना या फिर सजा का प्रावधान नहीं था। ऐसे में अगर आप अब यहाँ पर सड़क पर चल रहे हैं और किसी इमरजेंसी वाहन की आवाज अगर आप सुने तो उसे तुरंत यहाँ पर रास्ता दीजिए, नहीं तो आपको ये भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि दुर्घटना के दौरान पीड़ित के लिए सबसे अहम समय होता है। अक्सर देखा गया है कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस को सड़क पर रास्ता नहीं मिल पाता है और उससे कई बार जाम का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार वाहन चालक जानबूझकर भी इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देते हैं, जो कि नैतिक रूप से उचित नहीं है। इन सभी चीजों को देखते हुए नए मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माने की राशि के साथ साथ जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 9वीं और 11वीं के छात्र बिना परीक्षा के अगली कक्षा में हो गए प्रमोट। महाराष्ट्र में बेकाबू होती कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार ने 9वीं और 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला लिया है। इस कदम की जानकारी राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया है कि 9वीं और 11वीं के छात्रों को बगैर परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। इधर राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग हो रही है। छात्र ट्विटर पर इसके समर्थन में ट्रेंड चला रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र बोर्ड ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अपनी निर्धारित तिथि पर ऑफलाइन मोड पर ही होगी। बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव होगा या नहीं, यह मुख्यमंत्री से विचार विमर्श करके फैसला लिया जाएगा। इसके पहले महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग ने 1 से 8वीं तक के सभी छात्रों को यहाँ पर अगली कक्षा में प्रमोट करने की बात यहाँ पर कही थी। सभी यहाँ पर जो परीक्षाएं थी उसको भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया था। वही शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने हाल में ही ऐलान किया था कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी बच्चों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र बोर्ड की परीक्षा 10वीं की परीक्षाएं 29 अप्रैल से 20 मई तक और 12वीं की एग्जाम यहाँ पर 23 अप्रैल से 21 मई के बीच आयोजित किए जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पबजी का नया वर्जन जल्द आने वाला है भारत में। इस नाम से मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर। पबजी लवर्स के लिए खुशखबरी है। पबजी इस वक्त दुनिया का सबसे पॉपुलर मोबाइल गेम में से एक है। हर महीने इस गेम को खेलने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वही पबजी चलाने वाली कंपनी क्रॉपटॉन पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत में दोबारा एंट्री के लिए नए प्लान यहाँ पर बना रही है, लेकिन अब तक भारत में पबजी रिलॉन्च नहीं हो पाया। इस बीच यहाँ पर अनडाउन नाम से एक नया गेम तैयार कर लिया गया है। उम्मीद है कि इस नए गेम को सिंगापुर के रास्ते भारत में लॉन्च किया जा सकता है।
वहीं स्पोर्ट कीड़ा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पबजी और अनडाउन दोनों में ही चीनी कंपनी टेंसेंट की हिस्सेदारी है। पबजी के भारत में बैन होने के बाद टेंसेंट और गैरेना के नाम से कंपनी एक यहाँ पर सिंगापुर में रजिस्ट्रेड यहाँ पर कराई है। नया गेम अनडाउन को सिंगापुर में ही लॉन्च किया जाएगा, यानी पबजी को तैयार करने वाली टीम इस नए गेम के जरिए भारत में आसानी से एंट्री कर सकती है। वही पबजी ने इस साल की शुरुआत में ही नए गेम न्यू स्टेट की यहाँ पर घोषणा की थी। वही गेमर्स इस नए गेम को पबजी गेम के लिए प्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि अब तक इस गेम को लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद है कि इस गेम को बहुत जल्द गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि क्रॉपटॉन कंपनी अपने पबजी गेम को भारत में दोबारा लॉन्च करने की तमाम कोशिश कर रही है। कंपनी ने भारत में दोबारा वापसी के लिए एक स्थानीय कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा पबजी यूजर्स के लिए ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक पेज भी बनाकर यहाँ पर भारत के लिए तैयार किया हुआ है। हालांकि अब तक केंद्र सरकार की ओर से पबजी की दोबारा वापसी की कोई भी आधिकारिक टिप्पणी यहाँ पर नहीं आई है। दूसरी तरफ पबजी मोबाइल को चलाने वाली कंपनी क्रॉपटॉन ने कई यूजर्स को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया है। सिर्फ एक गलती की सजा इन यूजर्स पर भारी पड़ी है। पबजी मोबाइल ने दुनिया भर के लगभग 16 लाख से ज्यादा यूजर्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया है, यानी ब्लॉक कर दिया। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो व्हाट्सएप चलने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए लॉन्च किए हैं 2 नए फीचर। व्हाट्सएप समय समय पर अपने यूजर्स के लिए नया अपडेट यहाँ पर लेकर आता रहता है। वही कल यहाँ पर व्हाट्सएप ने ई कॉमर्स के लिए 2 नए खास यहाँ पर फीचर्स का ऐलान यहाँ पर किया है, जिसके जरिए लोगों को आसानी से पता लग सकेगा कि उनके लिए क्या उपलब्ध है और उद्यमियों को भी व्हाट्सएप फॉर बिजनेस पर अपने उत्पादों को जल्द बेचने में मदद मिलेगी। कंपनी ने कहा है कि वह अब व्यवसायियों को केवल मोबाइल फोन की बजाय व्हाट्सएप वेब या डेस्कटॉप पर भी अपनी कैटलिंग बनाने और इसे प्रतिबंधित करने की क्षमता प्रदान कर रही है। व्हाट्सएप ने बयान में कहा है क्योंकि कई कंपनियां कंप्यूटर और अपनी इन्वेंट्री प्रबंधन यहाँ पर करती है, इसलिए नया विकल्प नई वस्तुओं और या सेवाओं को जोड़ना आसान और तेज यहाँ पर बना देगा, ताकि ग्राहकों को पता चल सके कि क्या उपलब्ध है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में कोरोना के नए केसों में लगातार बढ़ोतरी का दौर जारी है। 24 घंटों में पहली बार भारत में 1.25 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आए। अब तक भारत में 9 करोड़ कोविड टीके यहाँ पर लग चुके हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना अब विस्फोट यहाँ पर कोरोना का हो रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा केस हर दिन भारत में ही आ रहे हैं। वही कोरोना के नए मामलों में हर दिन नया रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। वही तीसरी बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। वही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत के अंदर एक दिन में यहाँ पर 1,26,789 यहाँ पर नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वही 785 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई। हालांकि इस दौरान 60 लाख से अधिक लोग, यहाँ 60,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर ठीक भी हुए हैं 24 घंटों के अंदर। इससे पहले 4 और 6 अप्रैल को भारत में 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आए थे। अब देश में जो कोरोना की स्थिति है वो हम आपको बता दें कि भारत में टोटल कोरोना मामलों की संख्या 1,29,28,000 पार हो गई है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,18,51,000 हो गई है। वही कुल एक्टिव केस भारत में 9 लाख से भी ज्यादा है। वही कुल मौतें भारत में 1,67,000 हो चुकी है। वही कुल टीकाकरण भारत में 9 करोड़ 1 लाख के आसपास हो चुका है। वही महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में 4 दिनों में तीसरी बार सबसे यहाँ पर ज़्यादा मामले यहाँ पर आए हैं। 4 दिनों में तीसरी बार यहाँ पर आधे लाख के सीमा को यहाँ पर पार कर लिया है। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर मामले यहाँ पर लगातार बढ़े हैं। जो पिछले 24 घंटों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा 59,000 नए मामले सामने आए हैं। वही कुल मामले यहाँ पर 31,73,000 पार हो गए हैं। यह हालात तब है जहाँ पर राज्य में 80 लाख लोगों का टीका मतलब कोरोना के टीके लग चुके हैं, यानी 80 लाख टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। वही महाराष्ट्र में कल यहाँ पर कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा 59,000 नए मामले सामने आए हैं। 59,907 मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या यहाँ पर बढ़कर 31,73,000 पार हो गई है। वही एक दिन में कोविड-19 से 322 लोगों की मौत केवल महाराष्ट्र में हुई है। वही मृतकों की संख्या यहाँ पर 56,752 पहुँच गई है। वही देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन की प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। 7 अप्रैल तक देश भर में कुल यहाँ पर 9 करोड़ 1 लाख लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन भारत में 29 लाख लोगों को कोरोना के टीके लगे हैं। वही वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भी 13 फरवरी से शुरू हुआ था। वही 1 अप्रैल से भारत में 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। वही भारत के अंदर कोरोना मृत्यु दर 1.30% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 92% है। एक्टिव केस बढ़कर भारत में करीब 7% हो गए हैं। वही कोरोना एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का 4था स्थान है। वही यहाँ पर देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ते मामलों से लगातार हो रही मौतों के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले जो आ रहे हैं इन राज्यों में आ रहे हैं, जिन जिलों का नाम हम आपको बता देते हैं।
महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल और छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा में सबसे ज़्यादा गंभीर चिंता करने वाले राज्य बने हुए हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं। वहीं देश के कई दूसरे इलाकों में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके कारण सरकार यहाँ पर कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे सख्त पाबंद भी यहाँ पर कर रही है, सख्त पाबंद भी लगा रही है।